नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जय हनुमान जरूर लिखें। तुला राशि वाले लोगों, हमने आने वाले साल से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई है क्योंकि 2023 हमारा उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन 2024 में हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन हमारे रास्ते में कई ऐसे लोग हैं जो हमें आगे बढ़ते नहीं देख सकते। यह 3 लोग जनवरी 2024 में भी आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे और कहीं न कहीं आप की असफलता का कारण बन सकते हैं। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उनका नाम जानकर उन्हें रास्ते से हटा दें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो में जय श्री राम जय हनुमान सच्चे मन से जरूर लिखें। दोस्तों, हम अगर आपको उन 3 लोगों के नाम बताएंगे और सच्चाई बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वह 3 लोग कौन है जो जनवरी 2024 के महीने में आपकी जान लेना चाहते हैं और आपको बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग जनवरी 2024 के अंत से लेकर फरवरी के अंदर, पूरे फरवरी के अंदर आपको बर्बाद करने वाले हैं। इसीलिए आपको सावधानियां बरतनी है जो हम अंत में बताएंगे। हम अंत में आपको थोड़े उपाय भी बताएंगे। समय निकालकर वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले जितने भी हनुमान भक्त हैं कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, जो हमारे रुके हुए कार्य हैं वो कार्य बन नहीं रहे हैं। यकीन मानिए वो कार्य दीमक की तरह हो गए हैं। उनके ऊपर एक दीमक सी लग गई है जो धीरे धीरे करके उनको खोखला कर रही है। इसीलिए हमारे अंदर जो दीमक लगी है, हमारे घर के अंदर जो दीमक लगी है, जो धीरे धीरे करके हमारे घर का बंटवारा करवा रहे हैं, इसी तरह के हैं वो लोग जो धीरे धीरे करके हमें बर्बाद कर रहे हैं, परिवार में अशांति बनवा रहे हैं और तरह तरह की रुकावटें हमारे परिवार में ला रहे हैं। ऐसी बीमारी और ऐसे आस्तीन के सांप हैं वे लोग जो हमारे पूरे घर को बिखेर रहे हैं। आपको उन्हीं से बचना है, क्योंकि परिवार में अच्छे और बुरे 2 प्रकार के लोग होते हैं। आपको हर स्थिति में अपने परिवार को अपने साथ में लेकर चलना है और अच्छे से उनके साथ खड़े रहना है। आपके बुरे कामों भी आपके साथ खड़े होते हैं वे आपकी गलतियों को समझते हैं तो इधर उधर की बुराइयां भी करते हैं, न ही आपको आगे बढ़ने देते हैं और आपको दोषी ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और आपके घर के सदस्यों में पूरी तरह से बुराई करते रहते हैं। हमेशा आपकी पीठ पीछे आपको कमजोर करते रहते हैं और आपकी बातों का, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसका ढिंडोरा पीटते रहते हैं और चीख चीख कर सभी को बता देते हैं। वे केवल ऐसे मौके की तलाश करते हैं और मौका मिलते ही वह कसर नहीं छोड़ते हैं और आपको कहीं ना कहीं से नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन में निंदकों का होना भी बदहाल जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में जब निंदक नहीं होते हैं तो हमें कैसा पता चलेगा हमारी कमियों का। इसीलिए हमारे अंदर जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, वह हमारे निंदक ही हमें बताते हैं। इसी के कारण हम उन गलतियों को धीरे धीरे करके दूर करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी ये सारी गलतियां जो हम कर रहे हैं दूर हो जाएं। इसीलिए हमें अच्छा साबित होने के लिए उन कमियों को दूर करना होगा। हमारे अच्छे भविष्य के लिए हम आने वाले जो कल में है, आने वाले कल हैं, उनके अंदर अपने काम को, तरक्की को, व्यापार को लाभ देने के लिए उन लोगों से समझकर रहना होगा। व्यापार में भी वे आपको बेहतरीन लाभ कमाने नहीं देते हैं। जितने भी व्यापारी हैं उनके जीवन में बहुत अच्छा सुख आने वाला है, चाहे वह लघु भी मतलब उद्यमी हो या फिर दिव्यांग। लेकिन बेहतर परिणाम तब होंगे जब आप उनका नाम जानेंगे और उनसे सावधान रहेंगे। आपकी जिंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते रहेंगे। बिजनेस व्यापार में आप अच्छा सोचकर अच्छा काम करेंगे, लेकिन कभी कभी मंदी का दौर भी आ सकता है। अगर सुख के दिनों में आप बहुत ज्यादा सुखी और दुख के दिनों में बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो आपको अपने इस व्यवहार पर कंट्रोल रखना होगा। आपको सुख के दिनों में ज्यादा सुखी नहीं होना और दुख के दिनों में दुखी नहीं होना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको
कहीं ना कहीं आप इस गलती में फंस जाते हैं और आपका सारा जीवन तहस नहस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम गारंटी देते हैं उन लोगों के नाम जानकर आप उनसे सावधानी रखेंगे और आपको 2 उपाय भी बताएंगे, इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और भगवान हनुमान जी की जो दया है वह आपके ऊपर बनी रहे, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें। जिनकी मतलब हम बताएंगे कि ऐसे लोग हैं वो जिनकी उम्र तकरीबन 35 से 50 वर्ष के बीच है, जो सदैव आपके घर में आग लगाने का काम करते हैं। जनवरी 2024 में वे आपके प्राण भी लेना चाहते हैं। आपके घर को धीरे धीरे करके वो बर्बाद कर रहे हैं। आपको इनसे बहुत बड़ा खतरा है। यह आपके घर की भी हो सकती है और पड़ोस की भी हो सकती है। दोस्तों थोड़ा संभल जाइए। एक तो जो पहली औरत है उसका नाम शुरू होता है यानी कि अक्षर बी से, अक्षर बी से जिसका नाम शुरू होता है उससे आपको सावधान रहना है, क्योंकि इनकी वाणी बहुत ही कटु है। वह बहुत बोलती है और काफी कड़वा भी बोलती है, मर्यादा में भी नहीं बोलती है, बोलने की उसको बिल्कुल भी अकल नहीं है। वह आपके घर में इस तरह कलेश करवा रही है कि अब वह आपको बहुत ज्यादा बर्बाद करने पर तुली है। और इस नाम की औरत आपके परिवार में अगर आपके घर में है तो उससे आपको सावधान रहना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो महिला है उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी में एम अक्षर जो होता है उससे उसका नाम शुरू होता है। ये 2 नाम वाले लोग हैं जिनके साथ आपकी राशि का मेल जोल उतना नहीं है, उतना अच्छा नहीं रहता है। अभी इस समय में इन लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और ध्यान रहे ये लोग आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। आप अपने मन को शांत रखें और इन लोगों से दूर रहें। आपको हर वह तरीका इस्तेमाल करना है जिससे आप ऊपर उठ सकें और इन लोगों से बचकर निकल सकें। आपको अपनी पावर का इस्तेमाल करना है, आपको सावधान रहना होगा, नहीं ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों आपको नाम दे देते हैं उस पुरुष का कि वह पुरुष कौन है जो जीवन में बहुत ज्यादा आपके खतरा बना हुआ है। तो उस पुरुष का नाम दोस्तों अक्षर ए से शुरू होता है, यानी कि अंग्रेजी के जो लेटर ए होता है उससे शुरू होता है। उससे आपको बचकर रहना है, क्योंकि यह आपके घर में मौजूद हो सकता है, आपके पड़ोस में भी हो सकता है और आपकी करीबी रिश्तेदारी में भी हो सकता है। इसीलिए आपको हम गलत राय नहीं देंगे, आपको इन लोगों से बचकर रहना चाहिए। और आपको फ्री में ये सलाह देते रहते हैं, आपको इनकी सलाह को नहीं मानना है। इन नाम वाले लोगों से आपको बचकर रहना है और इनकी सलाह भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी, इसीलिए आप इनकी सलाह को बिल्कुल भी न ले। यह 3 लोग जो धीरे धीरे करके आपके परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, ये 3 लोग उस दीमक की तरह हैं जो आपके रिश्ते को खोखला कर देगी। आपको थोड़ा संभल कर रहना है, थोड़ा बचकर इनसे निकलना है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको 2 उपाय भी बताना चाहेंगे। अगर आप अपने ध्यान से इन उपायों को करेंगे, शत्रु बाधा आपकी पूरी तरह से अंत हो जाएगा। बिल्कुल अंत में इस वीडियो के देखिएगा, आपको 2 उपाय बताएंगे, आपकी किस्मत को चमकाने का काम करेंगे। जिससे दोस्तों सबसे पहला उपाय आखिर क्या है दोस्तों, कुछ लोग अगर बेवजह आपके काम में बहुत ज्यादा मांग करते हैं और आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको कैसे उनका अहित करना है। तो आपको हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद या बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है। इसके साथ ही साथ उन्हें लाल रंग का ध्वज अर्पित करना है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब दोस्तों जानते हैं कि जनवरी 2024 में जो 3 बड़े ग्रह शुक्र यानी कि बुध और राशि परिवर्तन करेंगे आपके जीवन में। जो बड़े ग्रह शुक्र बुध और शनि ये तीनों आपके जीवन में आपका राशि परिवर्तन करेंगे। इनका असर आपकी कुंडली पर देखने को मिलेगा। साल के शुरुआती महीने आपके लिए खतरा बना रहेगा
और आपको कुछ खुशखबरी में मिल सकती है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको बताने वाले हैं क्या होने वाला है। साल 2024 के जनवरी और फरवरी के महीने, जनवरी के लास्ट से लेकर फरवरी तक ये आपका जो समय है वह बहुत ही खतरनाक रहने वाला है। आपको बड़ा ही सावधान रहना है और सावधान रहकर आगे चलना है। मैंने आपको जो पहला उपाय बताया है, आपको वह उपाय कर लें ताकि आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया है उसका असर कम हो सके। आपको साल 2024 में यह ध्यान रखना है कि आपको कहीं भी गलती नहीं करनी है। अगर आप ऐसी कुछ गलती करते हैं तो गहरे गड्ढे में गिरने से आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए हमारा खास अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखें। आपकी कुछ गलत आदतों का भी आप ध्यान रखें। आप उन आदतों को हमेशा के लिए खत्म कर दें, क्योंकि सावन का पवित्र महीना आगे आएगा और उस महीने में भगवान जो शनि देव हैं वह आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। आपके सारे बिगड़े काम संपूर्ण होंगे उस महीने में। सबसे पहले आपको उस महीने में शिव जी की आराधना करनी है ताकि आपकी तांत्रिक क्रियाएं खत्म हो सकें। आप एक अच्छी संगति में एक अच्छे इंसान के पास जाना है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, और यह संगति ही एक ऐसी चीज है जिससे आप बर्बाद होने से बच सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोस्तों का कहीं न कहीं से परीक्षा लेनी है ताकि आप उन्हें पहचान सकें कि मेरे भविष्य के लिए अच्छे हैं या नहीं। आपको उनको अच्छे से परख लेना है। हम आपको बार बार समझा रहे हैं दोस्तों, आपको उस दोस्त को अच्छे से समझ लेना है, उसको हर तरह से परख लेना है। आपको उसकी हर एक आदत पर ध्यान देना है और उसके हर एक जो उसका मोटिव है उसको समझ लेना है और अपने मनोबल से उसको आगे बढ़ने देना है। मित्रों, आपको धूम्रपान की आदत वो है दोस्त लगा सकता है, आपको हमेशा मुसीबत से निकाल सकता है, आपकी गलत हरकतें जो हैं उनसे ऊपर उठा सकता है। कहीं ना कहीं वह आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद कर सकता है। इसीलिए आपको उसकी जो गंदी आदत धूम्रपान वाली है उससे बचना है और सही में उसको अपने साथ लेकर चलना है। दोस्तों, अगर आप किसी बुरे व्यक्ति के जाल में फंस जाते हैं तो वह हमेशा आपको मुसीबतों में फंसाता रहेगा, गलत हरकतें करवाता रहेगा, कहीं ना कहीं आपके सपनों को आपसे दूर करवाता रहेगा। ऐसे संग से आपको खास तौर पर दूर रहना है। हमारी आपसे विनती है कि आप इस जो व्यक्ति है उससे दूर रहें और जिम्मेदारियों को उस समय देखें समझें। और जनवरी महीने के लास्ट से लेकर फरवरी महीने के अंत तक आपको बहुत ही सोच समझकर चलना है। जब भी आपकी परीक्षा चलती है तो आपको खुशनुमा माहौल पैदा करना है और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने माता पिता के अलावा किसी से कोई भी बात नहीं बतानी है। आपके दिल की बात सुनने वाला, आप के ऊपर भरोसा, आप जिसके ऊपर भरोसा कर सकें ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है। हमेशा आपको धोखा देंगे, आपके साथ छल कपट करेंगे, ऐसे व्यक्ति से आपको दूर रहना है, क्योंकि लोगों की उम्मीद का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लोग हमेशा आपको कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं, ताने मारते रहते हैं, चाहे आपका अच्छा करियर हो या फिर बुरा। इसीलिए हम आपसे बताना चाहते हैं कि आपको उनसे दूर रहना है। पेड़ के नीचे ईश्वर की मूर्ति अगर आपको टूटी हुई दिख जाए तो आप समझ लेना कि आपके जीवन में कुछ उथल पुथल होने वाली है और आपके जीवन के जो सपने हैं वह टूटने वाले हैं। भगवान के घर में आपको जगह नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप ऐसे दोस्त की उसमें जो होती है उसमें फंस गए हैं। इसीलिए आपको इन सब से दूर रहना है। दोस्तों, अगर आपको टूटी हुई मूर्ति दिख जाए तो आपको अपने जीवन में संभल कर चलना है। दोस्तों, आपके रिश्तेदारी में कौन अपना है कौन पराया है यह आप नहीं जानते हैं। जो अपना होता है वह आस्तीन का सांप होता है और हम उसे अपना समझते हैं और अपनी दिल की बातें बता देते हैं। इसीलिए आपको किसी से अपने दिल की बातें नहीं करनी है। आपको सिर्फ दिल की बातें अपनी माता पिता को ही बतानी है, क्योंकि वे आप पर मजाक करेंगे और खुद में हंसते रहेंगे, आपको चिढ़ाएंगे और आपकी जो समझदारी है उस पर वे मूर्खता दिखाएंगे, क्योंकि दुनिया कदम कदम पर आपकी ओर
आंखें गड़ाकर बैठी है और कोशिश कर रही है कहीं न कहीं इसका काम न निकल जाए। ऐसे स्वार्थी लोग कई बार मिलेंगे जो केवल हमारे लिए और हमारे साथ ही ऐसा करते हैं। हमारे पास जब तक पैसा रहता है, समय रहता है, तो वे हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब समय और पैसा दोनों चले जाते हैं तो वह दूर हो जाते हैं, वरना वह चिपकू की तरह अपने स्वार्थ को पूरा करते रहते हैं और आपके साथ चिपके रहते हैं। इसीलिए आपको उन लोगों से समझना होगा और उन लोगों से दूर रहना होगा। यह समय आपके लिए गोल्डन समय है। यूं कहें कि आपका बहुत ही अच्छा समय आएगा फरवरी 2000 के बाद। जनवरी और फरवरी में अगर आप संभल कर रहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपनी समझदारी की जो पावर होती है उसको दिखाना होगा। दोस्तों, हमारा आप सभी से आश्रय है कि जीवन में अगर परेशानी आनी है, अगर मुसीबत आनी है, अगर किसी तरह का दुख आना है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानव जीवन हमें दो कारणों के लिए मिला होता है। पहला भोगने के लिए और दूसरा भेजने के लिए। दोस्तों, भोगने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए और भेजने के लिए हमें मानव जीवन मिला है। भेजने के लिए वह आप कर लेते हैं, या हो सकता है कि आपके पाप कट जाए यहीं पर, लेकिन अगर आपके पाप यहीं ना कटे तो वह हमें भेज देता है अगली योनि में। भगवान की भक्ति आपको समस्त तकलीफों से ऊपर उठा सकती है। अगर आपके जीवन में दुख है, आप डिप्रेशन में हैं, तो आप दारू, नशे या धूम्रपान में लिप्त न हो, अपने दोस्तों की गलत संगत में न पड़े। आपको महादेव और महादेवी के शरणों में जाना चाहिए। रोजाना उन्हें एक जल का लोटा अवश्य चढ़ाना चाहिए। बेल पत्र आपको महादेव को जरूर चढ़ाने चाहिए। हमने आपको जो उपाय बताए हैं, उन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी नुकसान, कोई भी दुख तकलीफ नहीं आ सकती है। आपको एक उपाय और बता देती हूँ। शाम के समय आपको देसी घी का दीपक जरूर माता लक्ष्मी को जलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। घर में भजन कीर्तन करवा सकते हैं, माता लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं। अगर आप भजन कीर्तन नहीं करवाना चाहते हैं तो मोबाइल में भी आप माता लक्ष्मी का भजन चला सकते हैं, टीवी में चला सकते हैं, ताकि घर की नकारात्मकता दूर हो। साथ ही साथ घर में कपूर और लौंग का धुआं करके, थोड़ा सा कपूर और लौंग जलाकर उसमें घर में धुआं बनाकर उसे चारों तरफ फैला सकते हैं, ताकि आपकी नेगेटिव शक्ति है जो वह घर से दूर जा सके। अगर आप इन जो उपाय हैं इनको करते हैं तो कोई भी आपको जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये उपाय आपको जनवरी के लास्ट और फरवरी के अंत तक जरूर कर लेनी है, ताकि आप अपने जो लक्ष्य है उसमें आगे बढ़ते रहें, कोई आपकी रुकावट में न आए और कोई भी आपका आस पड़ोस का व्यक्ति, आपका रिश्तेदार आपका बुरा चाहे तो वह उनके ऊपर उल्टा पड़ जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें, कई बार ऐसा होता है, अगर आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करवा रहा होता है, उस टाइम पर आप अगर कुछ नेक काम कर देते हैं तो वह तांत्रिक क्रिया उसी व्यक्ति के ऊपर दोबारा से पड़ जाती है। वह हमारे बारे में बुरा सोचता है, लेकिन उसका खुद का बुरा हो जाता है और वह तांत्रिक क्रिया उसी को लग जाती है। इसीलिए आप अगर कोई तांत्रिक क्रिया, आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की हुई है, तो आप रात को सभी के सोने के बाद कपूर घर में जला सकते हैं और कपूर का धुआं सारे घर में कर सकते हैं। उस टाइम पर तांत्रिक क्रिया है, अगर वह बंदा करवा रहा है या कोई औरत जो करवा रही है, वह तांत्रिक क्रिया उसी के ऊपर जाकर लग जाएगी। आपका वह तांत्रिक क्रिया कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन आपको यह सब रात को करना है, क्योंकि कहते हैं कि तांत्रिक क्रिया अगर किसी ने करवा रही है और उसका आप उपाय करते हैं तो उस समय आपको न ही किसी को देखना हो, न तो आप किसी को देख पाए और न ही आपको कोई टोक पाए, ऐसे टाइम पर करना है। तांत्रिक क्रिया भी उसी टाइम पर होती हैं। ये ज्यादातर जो तांत्रिक क्रिया होती हैं वह रात के समय होती हैं, क्योंकि उस समय उनका जो असर होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें न ही कोई देख पाता है और न ही टोक पाता है। इसीलिए आपको भी रात के समय कपूर जलाना है, न आपको कोई देख पाए और न ही आपको टोक पाए, ताकि आपकी तांत्रिक क्रिया का जो भी असर है वह कम हो जाए और आप अपने जीवन में सफल रहें।
दोस्तों और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।